आज देखो मैं सेब के पेड़ के नीचे बैठ के एडिटिंग करने वाला हूँ। तो मैं आपको लेके चलता हूँ पहले इनकी शॉप पे, जहाँ पे ये आउटर व्यू जहाँ पे मैं रुका था। अच्छा, ये सोलर लगा हुआ है तो रात में सोलर की वजह से रात में अंदर जो बल्ब्स हैं वो भी जल रहे थे, मतलब हम उनको जला सकते हैं। ये पूरा प्रॉपर्टी इन्हीं का है, पूरी खेती इन्हीं की है। मतलब इस जगह पे सिर्फ एक ही मकान, मतलब जो भी दिख रहा है आपको वो एक ही फैमिली का है। ज़िंदगी ऐसी भी होती है दोस्तों, जहाँ इन्हें कोई बहुत इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, बहुत कोई सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं है, डिपेंडेंसी की कोई ज़रूरत नहीं है। मस्त जगह। ये इनका आगे शॉप है, देखते हैं कोई है कि नहीं। 100% कोई ना कोई होगा। ये भी बैठने की जगह। 21 सितंबर और 21 सितंबर की सुबह का सूरज लद्दाख के अंदर। रात को यहाँ बारिश हुई है, जैसा आप देख सकते हैं रोड गीला है। बहुत बहुत शुक्रिया जहाँ पे मैं रुका था उन होम स्टे वालों का, उन्होंने इस बाइक के ऊपर पूरा कवर डाल दिया था, क्योंकि कल दिन में जिस तरीके की गर्मी थी तो ऐसा लग नहीं रहा था कि बारिश होगी। बारिश और एक्चुअली सारा सामान बाइक के ऊपर ही था। हाँ, हालांकि ये बात सही है कि सब मैंने कवर किया हुआ था, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है जब लोग आपकी परवाह करते हैं, केयर करते हैं। तो चल रहा है अभी दोस्तों, चढ़ाई है। फातुला टॉप सिर्फ 5 किलोमीटर है, तो ये 5 किलोमीटर जो है थोड़ा स्टिफ चढ़ाई रहेगी, थोड़ा फास्ट चढ़ना होता है। आरपीएम गाड़ी का मेंटेन आना चाहिए। ये तो पेट्रोल बाइक का एफआई इंजन है, तो इसमें तो इशू नहीं है। मैं इन ट्रक्स की बात कर रहा हूँ, हालांकि इनमें से भी काफ़ी ट्रक पेट्रोल होते हैं, तो इनको लेकिन फिर भी आरपीएम मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन इनका रोज का प्रैक्टिस है ये ऐसी रोड तो क्या, ये तो रोड ना हो वहाँ पे भी चला देते हैं। क्या सीनरी है। वहाँ दूर पहाड़ों पे बर्फ है, वैसे इधर भी बर्फ है। ये आपका थोड़ा सा अजीबोगरीब, थोड़ा सा पागल फकीरा ही है जो सितंबर मिड होने के बाद भी 21 तारीख सितंबर यहाँ ट्रैवल कर रहा है। सर्दी दोस्तों सितंबर मिड के बाद में, 15 सितंबर के बाद में बहुत तीखी होने लगती है। सर्दी मतलब एकदम कड़क वाली ठंड पड़ने लगती है, मौसम जानलेवा होने लगता है और टूरिस्ट बहुत कम हो जाते हैं। हालांकि अभी मिलेंगे, लेकिन जो कंपैरेटिवली अगर उसको काउंट किया जाए तो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि इतनी सर्दी में, इतनी उसमें आना विंटर में यहाँ पे प्रेफरेबल नहीं होता है। दिन में धूप भी पड़ेगी तो बहुत ज़ोर की पड़ेगी, और सुबह शाम ठंड पड़ेगी तो बहुत ज़ोर की पड़ेगी। फिर धीरे धीरे ये ठंड 24 घंटे की हो जाएगी जब इस जगह को बर्फ़ घेर लेगी। फातुला टॉप बस आने में ही है। मिलिट्री के जो ट्रक हैं वो भी फातुला टॉप पे रुके हैं। होपफुली मुझे फ़ोटो खींचने को तो मिल ही जाएगा। तो दोस्तों ये है फातुला टॉप। हाइट है 13,479 फीट, और ये लेह टू कारगिल टू लेह के बीच का सबसे हाईएस्ट टॉप माना जाता है। जैसे जैसे फातुला टॉप से नीचे उतरेंगे, पहले तो ये नज़ारे देखो यार। जो ये विंड ब्लास्ट है ना, थोड़ा कम होगा
जो कड़कती हुई ठंड पड़ रही है ना वो भी थोड़ी कम होगी। जान निकल रही है मेरी अभी ठंड की वजह से, क्योंकि मैंने लाइनर्स वगैरह अंदर वो जैकेट वाला पहना नहीं है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, धूप एकदम खिली हुई है, दिन एकदम खिला हुआ है फिलहाल, तो बहुत जल्दी सब कुछ सेट हो जाएगा। नीचे से ऊपर आने वालों के लिए ये ऐसे जिगजैग करके ऊपर आना है, और हमारे लिए सेम पाथ पे नीचे जाना है। इस रोड पे दोस्तों हमें अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। एक रीज़न ये भी था कि मैं रात को रुक गया था, क्योंकि मैं ये सब नज़ारे, ये सब इस कुदरत को मैं ऐसे रात में क्रॉस करके कहीं पहुंचने की मेरे को इतनी कोई ख़ास जल्दी नहीं रहती। मेरी ब्रीदिंग की आवाज़ आ रही होगी ना सांसें ले रहा हूँ अपनी, जब तक सांसें चल रही हैं तब तक फ़कीरा घूमता रहेगा। ग्रेनाइट वाले पत्थर एकदम चमकते हुए सूरज की खिलती हुई कड़क धूप में। का नाम है, उसका नाम है लायामुरु। लायामुरु अपने आप में बहुत ऐतिहासिक प्लेस है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। यहाँ पे अभी हम देखेंगे एक बहुत ही गजब की मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री के अंदर तो शायद मैं अलाउ नहीं करेंगे, या करेंगे तो भी मैं पहले देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ। अभी जो हम टर्न लेंगे, टर्न के बाद में आपको लायामुरु की जो मोनेस्ट्री है वो आपको नज़र आएगी। दोस्तों वो बहुत ही ऐतिहासिक प्लेस है। मतलब मैं जितनी बार भी यहाँ पर आया हूँ लद्दाख में, मतलब इतने टूरिस्ट, और मोर देन 80% टूरिस्ट जो होते हैं वो विदेशी होते हैं, बाहर के होते हैं। मतलब विदेशी पर्यटकों को, जापानीज़ को, अमेरिकन्स को, ब्रिटिश को, इनको इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो हमारी सभ्यता को समझने के लिए, जानने के लिए यहाँ पर आते हैं लायामुरु में। मोनेस्ट्रीज़ में मैं जाता हूँ। मेरी जो मोनेस्ट्री है जिसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जिसमें मेरा ध्यान लग जाता है। मोनेस्ट्रीज़ के अंदर दोस्तों जनरली लोग जो जाते हैं वो उत्सुकतावश तो जाते ही हैं, देखने के लिए जाते ही हैं, लेकिन जाने का रीज़न जो होना चाहिए वो ध्यान होना चाहिए। जितना आप ध्यान को केंद्रित कर पाओ, जितना आप ध्यान लगा पाओ, बस वही आपका अचीवमेंट है। कुछ गाड़ियाँ खड़ी है, मतलब कुछ पर्यटक वहाँ पर हैं, वहाँ पे ऊपर देखिए। पहले जो स्ट्रक्चर था ना वो पुराना ये वाला है, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया। बहुत शानदार डाउन हुआ है, बहुत ही शानदार। लायामुरु मोनेस्ट्री। यहाँ पे अकॉर्डिंग दैट जिस तरह के लोग आते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल के रिसोर्ट्स भी बने हो। तो आप इन रिसोर्ट्स में स्टे भी ले सकते हैं, यहाँ की एनर्जी को फील कर सकते हैं, और सुबह शाम वाला जो मेडिटेशन होता है, ध्यान होता है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आराम से। कोई आपको बहुत दूर से आने जाने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट हाई स्कूल भी है यहाँ पे। ये कुछ गेस्ट हाउस हैं। ये जो याक आपको नज़र आ रहा है ये दोस्तों सिंबॉलिक है, ये असली नहीं है, सिंबॉलिक है। तो कोई एक नया रूप आप देखिए। कलर एकदम डिफरेंट चेंज हो गया है। अगर आप वीडियोस को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे पहाड़ों के जो रंग हैं वो बार बार बदलते चले जाएंगे। अभी आगे बहुत डिफरेंट शेड नजर आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत ही एक्चुअली ना ये मिट्टी के पहाड़ हैं।
तो ये बारिश के टाइम में मुझे लगता है थोड़ा पिघलते भी होंगे। फील द करेज। मज़ा आ रहा है दोस्तों, मज़ा आ रहा है। अभी सिर्फ 8:13 हुए हैं और ये खूबसूरत नज़ारे आना शुरू हो गए हैं। अब ये उधर वाला पहाड़ आप देखिए और ये वाले पहाड़ का शेड देखिए, कलर देखिए, एकदम डिफरेंट। हम स्पेसिफिक एरिया जिसे गुजर रहे हैं ना दोस्तों, खूबसूरत तो है ही, खतरनाक भी है, क्योंकि जो पत्थर हैं वो छोटे छोटे पत्थर टपकते रहते हैं, कभी भी गिरते रहते हैं। तो यहाँ रुकिएगा मत। अगर रुकना है तो कोशिश कीजिए कि इस तरफ आपको कोई जगह मिलती है तो रुकिए। ड्राइविंग साइड पे या जहाँ माउंटेन साइड है, माउंटेन साइड पे मत रुकिए, क्योंकि छोटा सा कंकड़ भी जब आता है ना तो वो आपका कोई भी जहाँ पे भी आपको टच करेगा आपको बहुत नुकसान कर सकता है। ये सब लैंडस्लाइड ही है। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि मैं जब किट्टू के साथ में एक बार यहाँ पर आया था तो 2-3 पत्थर छोटे छोटे गिरे, लेकिन वो हमारे पास में गिरे। हम लकी थे कि वो ना तो किट्टू के ऊपर लगा ना मेरे ऊपर लगा। वो जगह कौन सी है वो भी आएगी, वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि ये बहुत ख़तरनाक भी हैं। आप थोड़ा इनसे मतलब सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए इतना चांस मत लीजिए। जो सिंगल रॉक्स होते हैं, जैसे ग्रेनाइट रॉक्स है, जैसे ये है, तो ये नहीं लैंडस्लाइड, ये नहीं गिरेगा, ये एकदम स्टेबल है। तो आपको देख के खुद को भी आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे हमें रुकना है और कहाँ पे हमें नहीं रुकना है। ये जगह मैं जब भी आता हूँ ना मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और आपको एक खास बात पता है, ये जो पहाड़ है, ये जो दरिया बहता है, ये जो कुदरत है, इसको कुछ प्रूव नहीं करना है। ये जैसे हैं वैसे हैं, इनको कुछ भी बनने की कोशिश नहीं करनी है, नॉट बिकम। ये जो हैं वो हैं। लेकिन मेरे जैसे इंसान और जनरल इंसान को क्या होता है कि उसे कुछ अंदर से ही रहता है कि हम कुछ बन जाएं, कुछ बेहतर हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए। और जो होता है वो तो सबको पता है। और ये यहीं के यहीं रह के कितना धूप, कितनी जोर जोर से यहाँ हवाएं, तूफान चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये जो जोन है ये कुदरत के हिसाब से बहुत ख़तरनाक जोन है। यहाँ तूफान चलते हैं, यहाँ बहुत एक्सट्रीम लेवल पे डिज़ास्टर्स होते हैं, परेशानियाँ आती हैं। लेकिन ये वैसे के वैसे हैं। और मेरे जैसे जो फ़कीर हैं वो यहाँ घूमने आते हैं, ट्रैवल करने आते हैं, इन चीज़ों को देखने आते हैं, इनसे अपने आप को कनेक्ट करने के लिए आते हैं। सही मायनों में बहुत कुछ सीखने के लिए भी आता हूँ दोस्तों मैं, कि कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हैं वैसे हैं, जैसा ऊपर वाले ने बनाया है वैसे ही हम हैं। हमें किसी और की तरह नहीं होना है, किसी और की तरह नहीं बनना है। बस जो हम हैं वो अपने आप में पूरे हो जाएं, कंप्लीट हो जाएं, यही विश के साथ में अपनी ज़िंदगी को आगे जीते रहना है। हमसे किसी का बुरा ना हो, हमारी वजह से कोई हर्ट ना हो। हालात, परिस्थितियाँ, सब समय, सब कुछ ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन कोशिश जेन्युइन रखनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत, एकदम खूबसूरत दोस्तों, एकदम खूबसूरत। मुझे लगता है आप भी फील कर पा रहे होंगे मेरे इमोशंस को, जो मैं महसूस कर रहा हूँ। जब भी आप यहाँ से गुजरें तो मैं आपसे यही बात बोलूँगा कि बहुत जल्दीबाजी में ना गुजरें। टाइम लेके अपने पास टाइम रखें थोड़ा, जिससे आप कहीं पहुँचने वाली थॉट को दिमाग से ना निकाल कर यहाँ एक ठहराव वाली जो ज़िंदगी है इसके लिए अपने आप में जी पाएँ। कहीं भागने की जल्दीबाजी आपको ना हो,
इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। जॉइन हिल्स जॉइन हार्ट्स, बहुत अच्छी बात लगी हुई थी। दिलों को जोड़ने की कोशिश है दोस्तों। वो जो जगह मैं आपको बता रहा था वो ये वाला पॉइंट था जहाँ किट्टू और मैं नीचे यहाँ खड़े हुए थे। अब ऐसी जगह पे कोई रुक के फ़ोटो क्यों ना खिंचाए, लेकिन आप देख सकते हैं ये पत्थर रात में ही गिरे हैं, तो यहाँ ऐसा होता रहता है। तो सावधानी पूरी बरतिए और पूरे मज़े लीजिए इस ज़िंदगी के। अगर एक खुली होगी ना दुकान तो मैं चाय पीऊँगा यहाँ पे। अगर एक खुली होगी तो चाय मिलेगी, चाय अवेलेबल है। अब अगर आपको नाश्ता करना है तो ऐसी जगह पे बैठ के करो। राजमा और पराठा और व्यू देखो, व्यू। अब मेरी बाइक का ना पीछे मुझे ऐसा लग रहा है कि सस्पेंशन का ऑयल निकल गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। टेक्निकली मैं उतना साउंड नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बाइक को अभी थोड़ा धीरे चलाना चाहिए। सस्पेंशन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है। देखते हैं किसी मैकेनिक तक। फ़िलहाल तो इन व्यूज़ को एंजॉय करते हैं। अब ये कौन भाई बीच में आ गया है, ना तो मैं इनको ओवरटेक कर सकता हूँ क्योंकि मुझे धीरे चलना है, और ना ये खुद इनकी कोई स्पीड है। काफ़ी ट्रक्स आगे निकल चुके हैं, बस जो शायद सामान वाले होते होंगे वो पीछे चल रहे हैं। तो मुझे इनके बीचों बीच ऐसे ही चलना पड़ेगा जब तक कोई मैकेनिक ना मिल जाए, या फिर ये रुक ना जाए, या फिर मुझे कोई स्मूथ पैच ऐसा मिल जाए कि मैं इनको ओवरटेक कर सकूं। उनसे तो गाड़ी आगे निकाल लाया, बाइक आगे निकाल लाया। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैं सिर्फ स्प्रिंग जो होता है ना पीछे शॉकर वाला, उस पर चल रहा हूँ। अभी कोई मैकेनिक दिख जाए तो मैं उससे पूछ लूँ कि हो क्या रहा है। इंजन बराबर है, गियर्स बराबर है, स्पीड बराबर है, लेकिन सस्पेंशन ओवर सेंसिटिव हो रखा है। इसका मतलब ये है कि मैंने सच पास किया है, किलाड़ का इस्तेमाल किया है, उसके बाद मैं चेकअप बिल्कुल भी नहीं करवाया। एक चेकअप बनता था, तो गलती मेरी है। लेकिन अब आगे देखते हैं। मुझे लगता है हीरो सर्विस सेंटर तक मैं पहुंच पाऊंगा, वो मुझे मुश्किल लग रहा है। मतलब पहुंच तो जाऊंगा ही, लेकिन पहले अगर कोई लोकल मैकेनिक हो ना तो उससे समस्या समझ में आ जाए, और अगर वो इलाज कर सकता होगा तो उससे इलाज करा के फिर सर्विस सेंटर पे चला जाऊंगा। लेट्स सी। लेकिन दोस्तों मानना पड़ेगा, हीरो हीरो ही है। ना तो इंजन, ना कोई टेक्निक, वैसी कोई मैकेनिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ जरा सा कुछ महसूस हुआ है मुझे, लेकिन बाइक ने धोखा नहीं दिया है बॉस। चल अभी भी रही है, ना कोई आवाज़ ना कुछ इरिटेशन, बहुत स्मूथली चल रही है। मैं एक्सपल्स को मतलब 100 में से लाइक कितना बोलना चाहिए, 90 तो आप मान लो। अगर मैं 10 पॉइंट कम कर रहा हूँ तो बस थोड़ा सा ना, अगर स्पीड इसकी, हालांकि बाइक हल्की है तो ज़्यादा स्पीड उन्होंने इसलिए नहीं दी होगी। अगर 125-30 पे अगर स्मूथली क्रूज कर पाए ना, तो इससे अच्छी कोई बाइक हो ही नहीं सकती। दुर्गम जगहों पे भी ना इतने अच्छे रोड बना दिए हैं। ये जो आप पत्थर देख रहे हो, ये ऊपर से लैंडस्लाइड से गिरते रहते हैं। इसकी वजह कुछ भी हो सकती है। ज़्यादा विंड अगर चलती है तो, रात को बारिश हुई है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ तक बारिश नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पानी का कोई सिम्टम ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन तेज़ हवा की वजह से भी हो जाता है। क्या खूबसूरत से व्यूज। एक
पोस्ट है, वहाँ पे आपका व्हीकल नंबर, फ़ोन नंबर एंड ऑल वो लेके फिर आपको एक स्लिप दे देते हैं। स्लिप मैंने इधर रखी हुई है, अगर आगे कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो देनी होती है, वो शायद दिखानी होती है। ये जो था ये शायद कोविड वैक्सीनेशन से रिलेटेड था, क्योंकि इन्होंने RT-PCR पूछा था। मैंने उनको बोला कि मेरा ऑयल सील जो है लीक हुआ है, मुझे थोड़ा जल्दी में हूँ। तो वो जो बंदे था बहुत कोऑपरेटिव था, वो जंप मार के बाहर आया, उसने मुझे स्लिप दिया और बोला कि आप ठीक है, आप जल्दी से आराम से चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लोग सपोर्टिव भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि, बहुत प्यारे लोग भी होते हैं। अगर वो आपकी बात समझते हैं तो फिर वो आपको मदद भी करते हैं। मैकेनिक यहाँ पे नहीं है यार। जल्दी सुबह सुबह मैं यहाँ कभी नहीं आया आज तक, अभी सिर्फ 9:30 बजे। मोस्टली इस रोड पे मैं शाम के टाइम होता हूँ। सुबह पहली बार इन नज़ारों को मैं देख रहा हूँ। एक्चुअली मेरा ना आधा ध्यान मेरे पीछे वाले टायर पे है, क्योंकि वो शॉकर मुझे अभी तो क्लियर हो गया है कि वो सस्पेंशन जो है ना पीछे वाला, उसका जो ऑयल सील वगैरह है वो शायद टूट गया है, लीकेज हो गया है। टेक्निकली क्या हुआ है वो तो मैकेनिक से अभी थोड़ी देर में पहुंचूंगा तब बताऊंगा। लेह अभी ऑलमोस्ट शायद 100 किलोमीटर के आसपास होगा। मैं धीरे धीरे पहुंच जाऊंगा कि ये एक्सपल्स है, ये रुकने वाली नहीं है, धीरे धीरे चली जाएगी। और सुबह का टाइम है तो ऐसा कोई वो भी नहीं है, डेंजर जोन भी नहीं है, आराम से देख लेते हैं। ये ब्रिज अभी एकदम नया बना है। अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये मिट्टी के अंदर गोल गोल, ये बहुत डेंजरस जोन होता है। फिलहाल ठीक है, लेकिन बारिश के टाइम में ये लुढ़कने के चांस होते हैं। कहाँ कहाँ देखो सिंबॉलिक गन्स रखी हैं। ये मुझे लग रहा है सिंबॉलिक ही है, क्योंकि इसको चलाने के लिए तो वहाँ जाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन फौजियों को चढ़ने में कितना टाइम लगेगा, ये बात भी है। लेकिन काफ़ी टाइम से मैं उसको कई सालों से देख रहा हूँ, ये वहीं रखी है और वहाँ मैंने कोई आदमी नहीं देखा है। तो हो सकता है कि शायद सिंबॉलिक हो। लेकिन अच्छा लगता है ऐसे देख के। यहाँ पे पत्थर गिरने का हमेशा खतरा है, और रीज़न वही है, तो मैं आपको बता ना, गोल 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 गोल, तो हमेशा सावधानी बरतिए। स्टार्ट अर्ली, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली। बिल्कुल सही बोला है, सही लिखा है, ऐसा ही करना चाहिए। अब ऑलमोस्ट लेह तक इस तरीके का ही रोड है। यहाँ पे रोड कम, बादल ज़्यादा दिख रहे हैं और एकदम सीधा रोड है। मैं ज़्यादा तेज़ नहीं चल रहा हूँ, आपको पता चल ही चुका है कि मेरी बाइक का पीछे का जो सस्पेंशन है उसका कुछ इशू है, तो मैं स्लो चल रहा हूँ। हाँ, लेकिन बाइक उछल रही है, लेकिन चल बड़ी मस्ती में रही है। तो जैसे ही वहाँ पहुँचूँगा, पहले इसकी सर्विस कराता हूँ, फिर कोई होटल लूँगा, फिर आगे डिसाइड करता हूँ कि मुझे क्या करना है। बहुत ही खूबसूरत सा आसमान।
ये आसमान भी दोस्तों लद्दाख में ही देखने को मिलता है। डिजास्टर आया था तब बताते हैं कि पहले काला तूफान आया। तूफान आया बहुत ज़ोर से, लेकिन एकदम डार्क था, काले रंग का था। और उसके बाद में फिर पानी आया और सब कुछ तहस नहस करके ख़त्म कर दिया था। बहुत बुरा हाल हुआ था। यहाँ के लोगों के अंदर वो चीज़ अभी भी दिमाग के अंदर सेट है कि उस दिन क्या हुआ था। लेह अब 30 किलोमीटर के आसपास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे और फिर सारा सेटअप सेट करते हैं।